नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बदहाली के आंसू रो रहा महनई का उप स्वास्थ्य केंद्र, साल भर से लटका है ताला, कचरे के ढेर में तब्दील हुई दवाइयां। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का दावा किया जा रहा है, लेकिन बगीचा ब्लॉक की ग्राम पंचायत महनई में जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को मामूली इलाज के लिए भी कोसों दूर भटकना पड़ रहा है। खंडहर में तब्दील केंद्र, दवाइयां बन रही कचरा। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति वर्तमान में दयनीय हो चुकी है। साल भर से ताला बंद होने के कारण अस्पताल परिसर में धूल और जाले जम चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र के भीतर जीवन रक्षक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण किसी कीमती संसाधन के बजाय कचरे की तरह बिखरे पड़े हैं। देखरेख के अभाव में लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां खराब हो रही है, जो सीधे तौर पर शासन के बजट और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। स्टाफ का अता पता नहीं, ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ न तो कोई डॉक्टर आता है और न ही नर्स या अन्य स्टाफ। उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद महनई और आसपास के गांव के लोगों को सर्दी, खांसी या बुखार जैसी बीमारियों के लिए भी निजी क्लिनिकों या शहर के चक्कर काटने पड़ते हैं। आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को होने वाली परेशानी का कोई अंत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की इस घोर लापरवाही ने विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बार बार गुहार लगाने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारी मांग है कि महनई उप स्वास्थ्य केंद्र को तत्काल प्रभाव से खोला जाए, यहाँ पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति हो और जो दवाइयां बर्बाद हुई है उसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी है या महनई की ग्रामीण इसी तरह भगवान भरोसे रहने को मजबूर हो। और इस विषय को लेकर फोन लाइन पर हम सवाल करेंगे सीएमएचओ जशपुर डॉक्टर जीएस जत्रा से और लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं इस गंभीर समस्या को लेकर। हेलो सर, स्टेट टीवी इंडिया न्यूज ऑफिस से टिया चौहान बोल रही हूँ। हमें जानकारी मिली है आपके क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी, खबर में चलाना है ना? ठीक है। तो मेरे सवाल है कि उप स्वास्थ्य केंद्र है वो 1 साल से बंद पड़ा है, उसकी क्या वजह है, जिम्मेदार कौन है? इसका थोड़ा सवाल था मेरा, जवाब दे देते। हाँ ठीक। वो एक्चुअल में 1 साल से बंद नहीं पड़ा है। वहाँ पर जो नवीन मिंज है, उनका पोस्टिंग है सीएचओ जी, है ना। तो उनको उनके फादर असल में कोमा में चले गए हैं, इस कारण से 1 महीने से छुट्टी में है असल में। इस मतलब कारण से ना वो, और वहाँ के जो सेक्टर मेडिकल ऑफिसर हैं और आरएमए हैं, प्रभारी अधिकारी पीएससी सुलेसा, उनके द्वारा आसपास के गांव में कैंप लगाया जा रहा है वहाँ पर, है ना, और किया जा रहा है। और जैसे ही हम लोग और वहाँ पर जो अव्यवस्था है उसको और अपडेट करेंगे, सुधार देंगे। जितने भी दूसरे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां से भी लगाया जा रहा है उसमें। जी, इसी के साथ ना 2 सवाल और है। एक बोल देती हूँ, लाखों रुपए के साथ दवाइयाँ और उपकरण है सड़ने की स्थिति में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई किए क्या? नहीं, वो दवाइयाँ जो है उसको हम लोग जांच कर लेते हैं, क्योंकि वो सीएचओ जो है 1 महीने से गायब है एक्चुअल में, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो गायब हो, उस पर आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, उनका फादर कोमा में है ना, तो उनको कार्रवाई करते हुए सूचना दिया है बीएमओ को, और उसको हम लोग फिर जो लोकल मैनेजमेंट है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुलेसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां से मैनेज कर रहे हैं उसको व्यवस्था के तहत ट्रीटमेंट, और गांव-गांव में कैंप लगाया जा रहा है और प्रभारी अधिकारी के द्वारा। हमको एक और जानकारी मिली है सर कि ग्रामीणों को बुनियादी इलाज के लिए क्या है भटकना पड़ रहा है, वो मजबूर हो रहे हैं इसके लिए। इसको देखते हुए केंद्र को दोबारा चालू करने की समय सीमा क्या है, आप बताएंगे थोड़ा? कल से ही हम लोग चालू कर देंगे। मैं वहाँ के मेडिकल ऑफिसर और जो आरएमए है प्रभारी अधिकारी, उनसे चर्चा किया हूँ। जी, तो अब बीएमओ से भी चर्चा किया हूँ, तो उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कल से ही वैसा रेगुलर वहाँ चालू कर देंगे, कैंप लगाएंगे गांव में। वहाँ पर अस्पताल में भी अल्टरनेट डे व्यवस्था करेंगे कैंप जी, का और अस्पताल चालू करने का। जी। आज हो जाता है 7 अप्रैल, मतलब 8 तारीख को आप वो जो है संचालन शुरू कर देंगे। हाँ, सबको निर्देशित कर दिया गया है। जी, ठीक है। हम ठीक फिर एक बार फॉलो अप लेंगे उस पे सर आपसे। ठीक है, ठीक। जी, जी, आपका क्या नाम है? नंद गोपाल यादव। क्या मामला है?
मामला ये है कि यहाँ डॉक्टर मन कोई नहीं थे, हॉस्पिटल तो बनवाई दिलक सरकार मन, लेकिन डॉक्टर कर कमी है। पेचिश मन पतला 10 हर एक मामला है लागले रहल, तो यहाँ गोलियां उलिया उनके भेटा वह डॉक्टर ने लगभग साल भर हो जाते। तो ये कि हमें इंतजार करा थी, लेकिन वही हमारे इंतजार मतलब सफल नहीं हो। एक लाइन हमार जरूरी एक विनती है कि सरकार हमके मन के दे यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल के जारी रखा है, हमारे इतने कहना है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा कपिल मुनि यादव नाम है। बाकी आगे आपका मामला क्या है? मामला हमारा यही है कि साल भर से उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। यहाँ न तो हम डॉक्टर है, न तो कोई है, न तो यहाँ चपरास भी नहीं है। दवाई से पूरा बिखरा हुआ है। अब हमारा शासन से ही कहना है कि शासन का दवाई एकदम फ्री का है, दिया रहा है, मतलब दवा का उपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग में चला गया। डॉक्टर यहाँ नहीं है। कोई भी मतलब चोट लग जाए, जर बुखार हो जाए तो यहाँ दवाई के लिए मतलब एक भी डॉक्टर नहीं है। और सब दवाई सब फेंका हुआ है, पूरा बिखरा हुआ है इधर नीचे। और एक दो बार न्यूज़ बनाए थे, डॉक्टर तो यहाँ अभी नहीं कर रहा है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे अब उसको। तो कब से बंद पड़ा है? साल भर हो गया, 12 महीना लगभग से ऊपर हो गया, 1.5-2 साल हो जा रहा है। यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। तो सूचना ग्रामीण के हिसाब से यहाँ पर कोई उतना जागरूक व्यक्ति लोग ध्यान नहीं देता है। गरीब वर्ग के आदमी को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। बड़ा आदमी लोग तो अपना व्यवस्था बना के बाहर ही भी ले जाता है इलाज फिलाज के लिए। छोटा वर्ग के आदमी लोग को यहाँ पर मतलब दिक्कत हो रहा है। सर्दी खांसी बुखार में भी एगो गोलियाँ देने के लिए कोई आदमी नहीं है।